आज की वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग के कॉलेज के लेवल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। कितने टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, क्या उसमें एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया होता है, प्लेसमेंट का क्या पोजीशन होता है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्या है, ये सारे बेसिक सवाल के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज है, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग है, इसे मेरा ओपिनियन समझना। तो सबसे पहला लेवल आता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो होता है IITians, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में टोटल 23 ऐसे IITian कॉलेज है जिसमें लगभग 18,500 स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके लिए एक जो क्राइटेरिया है कि आप 12th स्टैंडर्ड में पास के साथ PCM ग्रुप मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में आप लोगों को रेगुलर में जो 12th स्टैंडर्ड है बोर्ड के एग्जाम उसमें 75% मार्क्स एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओपन या OBC कैटेगरी से है तो, अगर आप ST SC से हो तो आप लोगों को 65 एंड अबव परसेंटेज होने चाहिए। अगर हैंडीकैप हो तो भी आप लोगों को 65 मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ में JEE मेन एंड JEE एडवांस जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। जो एडमिशन का प्रोसेस है ये अकॉर्डिंग टू JEE मेन और JEE एडवांस के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। तो इस दोनों एग्जाम में अच्छे मार्क्स होना भी जरूरी है। इसमें जो फीस होता है वो फीस में जो ट्यूशन फीस होता है वो SC और ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ट्यूशन फी फ्री है। बाकी सारे स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्कॉलरशिप के फॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहती है। वो आप ऑफिस में जब विजिट करेंगे तब आप लोग वहाँ से जानकारी ले सकते हो। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कंपनियां विजिट करते हैं और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छे पैकेज के साथ में प्लेसमेंट होता है। आप लोगों का भी प्लेसमेंट अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए पूरे इंडिया से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ताकत लगाते हैं। IIT के बाद सेकंड लेवल का कॉलेज आता है NIT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज हर बड़े राज्य में एक होता है और इसमें जो भी एडमिशन लेने के लिए टोटल सीट्स अवेलेबल होते हैं उसमें से 50% सीट्स वहाँ के जो होम वाले जो स्टेट होते हैं वहाँ के बच्चों के लिए राखी होता है, मतलब रिजर्व होता है। मतलब अगर महाराष्ट्र में अगर NIT कॉलेज है तो वहाँ वो NIT कॉलेज में 50% बच्चे रिजर्व होते हैं महाराष्ट्र स्टेट से और 50% में बाकी अदर स्टेट इंडिया के जो भी बच्चे होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हर एक स्टेट में एक एक कॉलेज होता है, नियर अबाउट एक कॉलेज होता है। अब इसमें जो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है वो लगभग आपके IIT जैसा ही है। 75% मार्क्स जनरल और OBC के लिए रेगुलर में और 65% SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के लिए रेगुलर 12th स्टैंडर्ड में मिलना जरूरी है। उसी के साथ में JEE जो आपका मेन एग्जाम होता है उसमें भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। JEE मेन के जो मार्क्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहां पे एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। JEE एडवांस एग्जाम की इसमें जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन इस बात को कर रहा हूँ। ये हो गया उसके एडमिशन के बारे में। वहां पे भी जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें बहुत जो ट्यूशन फीस होता है उसमें भी वहां पे स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। जब आप ऑफिस में विजिट करेंगे तो वहां पे स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसी के बाद में नेक्स्ट लेवल जो आपका आता है प्लेसमेंट के बारे में। तो NIT में भी IIT जैसा ही बहुत अच्छा प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। बहुत अच्छे और बड़े कंपनी वहां पे विजिट करते हैं और बहुत अच्छे सैलरी के साथ बच्चों को रिक्रूट करते हैं। ये हो गया आपका सेकंड लेवल इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है। वो थर्ड लेवल का कॉलेज आता है, तो वो थर्ड लेवल का कॉलेज आता है ऑटोनॉमस कॉलेज। ऑटोनॉमस कॉलेज मतलब क्या, जो कॉलेज खुद का एग्जाम खुद लेता है, रिजल्ट खुद ही लगाता है, ऐसे स्वयंचलित जो होते हैं उसे ऑटोनॉमस कॉलेज कहते हैं। ऐसे हर स्टेट में कुछ नंबर ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं।
यहाँ पे जो एडमिशन दिया जाता है वो JEE मेन और वहाँ पे जो लोकल एग्जाम होता है स्टेट का, उसी के आधार पे होता है। JEE मेन के लिए भी वहाँ पे बच्चे के लिए राशियों सीट्स होते हैं। उसी के साथ में उसके उसमें जो प्लेसमेंट होता है वो भी ठीक ठाक कंपनी अच्छे ही होते हैं। वहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छे ही कंपनी में होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। वहाँ पे भी स्कॉलरशिप और बाकी भी जो फॉर्म्स है फॉर स्कॉलरशिप या जो भी सुविधा है वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। देन उसके बाद में आता है गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब लगभग हर यूनिवर्सिटी में, जैसा अमरावती यूनिवर्सिटी हो तो अमरावती में, नागपुर यूनिवर्सिटी हो तो नागपुर में, ऐसे हर यूनिवर्सिटी में एक गवर्नमेंट का कॉलेज होता है। तो वो भी जो कॉलेज है वहाँ पे भी जो मार्क्स है वो JEE मेन और वहाँ पे जो स्टेट का जो लोकल एग्जाम होता है जैसे महाराष्ट्र में CET होता है उसके मार्क्स के आधारित पे वहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। 12th स्टैंडर्ड PCM ग्रुप के साथ में पास होना ये तो लगभग उसी में भी कंपलसरी होता है। अब लास्टली जो लेवल आता है वो लेवल आता है प्राइवेट कॉलेज। तो हर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन CET अगर महाराष्ट्र हो तो CET, MSCET जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, और JEE मेन थ्रू भी होती है। वहां पे भी जो ट्यूशन फीस होती है उसमें भी स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वो जब आप लोग एक्चुअल में वहां पे विजिट करेंगे तो वहां पे आप लोग वहां इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिक्रूटमेंट मतलब कैंपस का प्रॉब्लम्स होता है, प्लेसमेंट का, मतलब बहुत बड़े कंपनी यहाँ पे विजिट नहीं करती कहीं कहीं जगह पे, और वहां पे आप लोगों को खुद इंटरव्यू देने के लिए ऑफ कैंपस मतलब कंपनी में जाना पड़ता है। ये यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कुछ कॉलेज में, हर कॉलेज में नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ कॉलेज में यहाँ पे दिक्कत होती है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो आपसे दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए।